क्या कर रहे थे हम लोग? लास्ट एक्सरसाइज थी या कुछ और भी रह गया था? सर लास्ट एक्सरसाइज होमवर्क दी थी सर। अच्छा अच्छा। डिस्कशन कहाँ तक हमारा हो गया था? सर फर्स्ट क्वेश्चन तक। लास्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन तक? यस सर। अच्छा, इसमें तो कम ही क्वेश्चन थे। ओके, पूछो उसके आगे डाउट्स। सर 257 क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल ACD ऑफ ट्रायंगल ABC intersect at point T, prove that BTC is half BAC। तो ऐसे तो समझ में आएगा ना, मैंने डायग्राम बनाया। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। कोई एक ट्रायंगल है ABC, कोई रैंडम सा ट्रायंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन 2 है ना? क्वेश्चन 2 है। Okay, so this is triangle ABC। बाइसेक्टर में लेना एंगल B का और ACD, एक्सटीरियर एंगल ACD का। एक्सटीरियर एंगल लेना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ACD है तो C के साइड से आगे बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज ACD, इसका बाइसेक्टर ऐसा कुछ हो गया, और B का बाइसेक्टर ऐसा कुछ हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं वो मीट कर रहे हैं। दिस इज D और T पर मिलते हैं, तो दिस इज पॉइंट T। हमें प्रूफ करना है BTC हाफ। यार ये क्वेश्चन तो कितनी बार हो गया, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो ये। सर मुझे सर डायग्राम नहीं बन रहा था मेरे से, इसलिए मैंने पूछा था। ठीक है चिराग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और बहुत बार डिस्कस भी हो चुका है। आई गेस स्कूल एग्जाम में भी आया था पहली बार तुम लोगों के, मतलब वायन वालों के शायद। अगर याद हो तो इन दोनों एंगल को बोल दिया था कि x मान लो कि बाइसेक्टर है, और इन दोनों एंगल को y मान लो। अभी देखो कि एंगल T क्या हो जाएगा, मैं पूरा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एंगल T। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ जरा। तो एंगल T प्लस एंगल X एंगल Y होगा। यस सर। ये एंगल T में बोल रहा हूँ इसको, प्लस X इज इक्वल टू ये वाला, दिस इज एक्सटीरियर। मैं ब्लू ट्रायंगल में नोटिस कर रहा हूँ, तो दिस इज Y। तो एंगल T की वैल्यू आ गई Y माइनस X। अब ब्लैक वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये पूरा एंगल हो गया एक्सटीरियर 2y, और ये किसके इक्वल होगा? इंटीरियर एंगल कौन कौन सा? ये A वाला हो गया और ये 2x हो गया। दैट वुड बी एंगल A प्लस 2x। तो यहाँ से एंगल A कितना आ गया? दैट इज 2y माइनस 2x। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 टाइम्स y माइनस x। बस यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं y माइनस x को हम t लिख सकते हैं। तो एंगल A आ गया 2 टाइम्स एंगल t। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, सब लोग अच्छे से समझ लो, इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। सर 1 मिनट नोट करो। सर 1 मिनट। ओके, कर लो नोट। हो गया? यस सर। नेक्स्ट डाउट अथर्व का है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रूव दैट थ्रू अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। वैसे सब क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है देख लेते हैं। ये सबने लिख लिया था ना? कह रहा है किसी एक पॉइंट पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, तो कोई एक लाइन ले लेते हैं, उसमें कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज, सपोज दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर A बोल देते हैं इसको, पॉइंट को P बोल देते हैं। और हमने कहा कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि पहले जो प्रूफ करना है उसका ऑपोजिट ट्रू मान लो। तो हम पहले मान लेते हैं कि नहीं, एक से ज्यादा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया है और दूसरा परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया है।
तो वी कैन से कि APS और APT दो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला कि यार एंगल APS इक्वल हो जाएगा एंगल APT के, which means angle APT minus angle APS is equal to 0. थोड़ा स्टूपिड लगेगा देखने में, but that's how we do many contradiction question. तो यहाँ से क्या आ गया कि APT और APS का डिफरेंस 0 आ जाएगा, जबकि APT और APS का डिफरेंस क्या है अगर डायग्राम में देखोगे तो नॉन जीरो है। अरे मतलब कोई नाम है उस एंगल का, SPT। एंगल SPT। तो ये आ गया एंगल SPT is equal to 0। तो यहाँ से लेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल when S and T are same points. That means ये दो डिफरेंट परपेंडिकुलर नहीं है, they are the same perpendicular. हमने जो ड्रॉ किया है that is not possible to draw like that. एंगल SPT से 0 से हमें क्या मालूम चला कि S and T are same points, hence we cannot draw two different perpendiculars on the same point. लिख लिया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है डाउट। यस सर। Prove that two lines that are respectively perpendicular to two intersecting lines intersect each other. Okay. कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि लाइन्स दैट आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कोई दो लाइन है जो कि इंटरसेक्टिंग है, बना लेते हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब दो और लाइन्स हैं जो इन दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर है, मतलब अलग अलग लाइन है, कोई एक पहली लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, कोई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। कहते हैं ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। नाउ से लेट्स से कि कोई एक लाइन है जो कि लाइन नंबर 3 है विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 1। सपोज कुछ ऐसा हो गया, एंड कोई लाइन नंबर 4 है विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 2, तो वो कुछ ऐसा हो गया। नाउ वी नीड टू प्रूव कि ये जो 3 और 4 लाइन होंगी, ये लाइन नंबर 3 हो गई और ये लाइन नंबर 4 हो गई, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नाउ सी ये भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हो जाएगा। अगेन ये सब आना नहीं है प्रूफ, ना 4th आना ना 5th आना है। लेट्स से अगर हमने कहा ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। अगर वो पैरेलल हैं तो ठीक है। तो हमने assumption शुरू में क्या ले ली है कि लेट अस सपोज दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 जिनको हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। नाउ इफ लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दैट मींस दे आर पैरेलल। दो लाइंस या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी, दो ही ऑप्शंस होते हैं। सो इफ लाइन नंबर 3 एंड 4 आर पैरेलल, तो दो पैरेलल लाइंस के अगर कोई परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, क्या वो भी पैरेलल होंगी? यस सर। इफ 3 एंड 4 आर पैरेलल, मैं सब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम ऐसे 3 4 मत लिखना, नाम देना लाइंस का। 3 इज पैरेलल टू 4, सो दिस इंप्लाइज कि अगर 3 और 4 के परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो वो भी पैरेलल होंगी। भाई दो पैरेलल लाइन है, दोनों के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचोगे तो ऑफ कोर्स वो पैरेलल होंगी आपस में। तो दिस इंप्लाइज कि लाइन 1 एंड लाइन 2 भी पैरेलल होंगी, एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कॉन्ट्राडिक्शन में मोस्टली यही होगा कि we will come to a result
जो कि गलत होगा और हमारे कोई स्टेप गलत नहीं होगा अजम्पशन के अलावा। जो हमने स्टेप अभी यहाँ पर यूज किया वो स्टेप तो गलत नहीं है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके परपेंडिकुलर लाइन भी पैरेलल होंगी। तो अगर फाइनल रिजल्ट गलत आया है दैट गिव्स अस ओनली वन ऑप्शन कि रिजल्ट गलत क्यों आया है, क्योंकि हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, क्योंकि और कोई स्टेप तो रॉन्ग है ही नहीं। तो दैट दिस लीव्स ओनली वन ऑप्शन कि अजम्पशन ही रॉन्ग थी, लाइन 3 and 4 आर नॉट पैरेलल। बात समझ गए? इस एज में कॉन्ट्रडिक्शन अजीब लगता है, मुझे भी बहुत लगता था, बट धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। बहुत सारे प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन हैं, ठीक ठीक अच्छे प्रूफ भी हैं। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये क्या, जो गिवन था वही यूज कर लिए, जो गिवन था वो यूज कर सकते हैं, जस्ट थिंक इट थ्रू। सिंस ये बहुत छोटा प्रूफ है इसलिए थोड़ा सा अजीब साउंड कर सकता है। आई बात समझ में? यस मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने assumption ली शुरू में कि line and 3 and 4 are not intersecting. Let us suppose they are not intersecting. So if they are not intersecting, that means they are parallel lines. Now two lines which are perpendicular to parallel lines, they will be parallel to each other. So line 1 and 2 are perpendicular to 3 and 4. That means line 1 and 2 will also be parallel to each other, which is a contradiction. ये गलत result आ गया है क्योंकि given ये कि 1 और 2 intersecting line है, they are not parallel lines. Hence our assumption was wrong, and 3 is line 3 and 4 are not parallel, they are intersecting. लिख लिया? यस सर Okay, next out, सर सेवंथ question number 7. सर सिक्स्थ में भी है। 6 में भी है। Prove that triangle must have at least 2 acute angles. So ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। सोचिए कि अगर दो एक्यूट एंगल नहीं है, इट मींस दो एंगल या तो ऑब्ट्यूज होंगे या मिनिमम राइट एंगल तो होंगे ही। एक्यूट नहीं तो उससे बड़े ही तो होंगे। एंड टू एंगल्स कैन नॉट बी राइट एंगल्स इन अ ट्रायंगल, क्योंकि दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो तीसरा एंगल हो ही नहीं पाएगा। और अगर ऑब्ट्यूज होंगे तो उनका सम 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं ट्रायंगल में। ठीक है, सो टू कीप द एंगल सम प्रॉपर्टी, टू एंगल्स मस्ट बी एक्यूट। तीनों भी एक्यूट हो सकते हैं लेकिन दो फॉर श्योर होंगे। सर रियल लाइफ में किसी ट्रायंगल का एक एंगल 1 डिग्री हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। छोटा ही तो बनाना है एंगल। सर मैंने तो बना के चेक करा था सर, मेरे तो लाइन बन गई थी बस एक। मतलब अगर तुम बहुत बड़े पेज पे बनाओगे, चार्ट पे बनाओगे तब बन जाएगी। कम स्पेस में बनाओगे तो नहीं दिखाई देगा। जब तुम उसको बहुत लंबा खींच दोगे तो डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, तब तुम्हें ट्रायंगल दिखने लगेगा। ओके सर। समझ गया? चलो, दैट लीव्स अस क्वेश्चन 7 ओनली। वो भी डाउट है? यस सर। सर यस सर। क्वेश्चन 7 डायग्राम बना हुआ है, कह रहा है इन फिगर एंगल Q is greater than angle R. PA is the bisector of QPR. PM is perpendicular. Prove that जो APM है that is half of Q minus R. Okay. तो किसी का हुआ क्या है? किसी का नहीं। ओके, APM को हम बोल सकते हैं, let's see APM। ओके, उसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं या फिर ऊपर वाले एंगल से कंपेयर कर सकते हैं।
आई वुड से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी चाहिए, आई गेस दैट विल हेल्प। ओके, तो एंगल एपीएम को हम बोल सकते हैं कि क्या वो होगा 90 माइनस एंगल पीएएम। एक एंगल 90 है ट्रायंगल में, तो बाकी दोनों का सम 90 होगा। एग्रीड। Yes. एंगल एपीएम प्लस एंगल पीएएम 90 होगा, तो एपीएम को हम 90 माइनस पीएएम बोल सकते हैं। अच्छा, एंगल पीएएम एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल पीएआर के लिए है। Yes, sir. Sir, P पीएएम और R के एंगल लिए। है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल एपीआर प्लस एंगल, शॉर्ट में आर ही लिख देते हैं, वो क्वेश्चन में भी आ रहा है, प्लस एंगल आर लिख सकते हैं ऐसा। पीएम एक्सटीरियर एंगल है, प्रॉपर्टी लगा तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, एपीआर एंड एंगल आर। एग्रीड। एग्रीड। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी देखो मुझे एंगल आर तो आंसर में चाहिए, तो मैं उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंगल एपीआर हमें आंसर में नहीं चाहिए, तो उसको फिर कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हम एपीआर को एंगल p/2 बोल सकते हैं? भाई एपीआर आधा ही तो है पूरे एंगल का। एग्रीड। यस सर। अरे समझ नहीं आया। एंगल एपीआर क्या पूरे एंगल p का हाफ नहीं है, क्योंकि पी ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ना। यस सर। पी ए बाइसेक्टर है, तो एंगल एपीआर पूरे एंगल का आधा ही तो हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल p। Yes, sir. ठीक से देखो चिराग, फिगर में यस सर। हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ से आगे कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट अबाउट, क्या हम 90 को तीनों एंगल का सम अपॉन हाफ लिख सकते हैं? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R अपॉन 2, तीनों का सम 180 होता है, अपॉन 2 कर देंगे 90 हो जाएगा। मानते हो? यस Yes, sir. ठीक है, बस यहाँ से हो गया प्रूफ कंप्लीट। देखो p/2 प्लस का भी और p/2 माइनस का भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, एंगल Q/2, और यहाँ प्लस R/2 है और वहां माइनस R है। प्लस R/2 और माइनस R को सॉल्व करोगे तो ये तो प्लस x/2 और माइनस x है। बेसिकली एलसीएम लेके इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस R/2 बचेगा, तो क्या बचा ये, Q/2 माइनस R/2। ये प्रूफ करना था, हाफ ऑफ Q माइनस R। और भी तरीके से पहुंच सकते हैं, अगर किसी को कोई और आइडिया आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्योमेट्री है, और भी मेथड से हम इसको लिख सकते हैं। कोई दूसरे तरीके से शुरुआत करे तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो। और कोई डाउट रह रहा है किसी का इस चैप्टर से? No, sir. ओके, तो हमारा इस चैप्टर का भी रिवीजन कंप्लीट होता है। यहाँ काफी चैप्टर हो गए यार अपने। लेट्स सी नेक्स्ट शेड्यूल क्या है हमारा। चैप्टर 3, 4, 12 तो हो ही चुके हैं। नेक्स्ट Yes, था sir. 5, 6, 8। 5 तो 6 और 8 दोनों ही हो चुके हैं। Yes, नेक्स्ट sir. वी हैव 9, 10, 11। 9, 10, 11 में क्या क्या है? 9 इज एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, ये सिलेबस से हट गया है, इसको देखते हैं बाद में। 10 का हम रिवीजन कर चुके हैं, सर्कल्स का। सर्कल्स का रिवीजन हो चुका है ना? एग्जाम्पलर में। हाँ, यस सर। Yes, sir. हो गई थी ज्योमेट्री sir. पूरी। रिवीजन ही है वो। 11 इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का रिवीजन की जरूरत है तुम्हें? नो सर। No, sir. नो सर। सब लोग जिसको भी हो बता दो, कोई वो नहीं कि कुछ लोगों ने नो सर कह दिया तो तुम्हें उससे मतलब नहीं है। किसी को कंस्ट्रक्शन रिवाइज करना है? सर करवा दीजिए, क्योंकि मेरी कुछ क्लास मिस हो गई थी, मैं था नहीं। दिस कैन बी गुड आइडिया कि हम आज के आज ही कंस्ट्रक्शन खत्म कर लेते हैं। जो मेथड होगा मैं रिवाइज करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएंगे और आज ही ये चैप्टर ओवर हो जाएगा।
ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो कंस्ट्रक्शन का पहले तो मैं एग्जाम्पलर, वैसे तो सब एक जैसा ही है, कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन चूज करके दूंगा, सारे क्वेश्चन नहीं दूंगा। लेट्स सी। मैंने ग्रुप पे फाइल भेज दी है। क्वेश्चन ही बहुत कम है, एक्सरसाइज तो 4 है, बट है कुछ नहीं। सर हाँ सर मेरे स्कूल में क्वेश्चन हुआ था कि हमें 22.5 का वो बनाना था एंगल कंपास से। ठीक तो है। सर मुझे समझ नहीं आया, आप एक बार बता दीजिए। एंगल बाइसेक्टर बनाना आता है? यस सर। 90 का एंगल बनाना आता है? यस सर। 90 को हाफ करोगे क्या बन जाएगा? 45। 45 को हाफ करोगे क्या बन जाएगा? 22.5। समझ गया ना? अच्छा तो सर इतना लंबा प्रोसेस है। ओके सर। लंबा हो गया। 90 बनाओ, 45 बनाओ, से हाफ बनाओ। ठीक है। चलो, तो हमारे कंस्ट्रक्शन में, हमारे सिलेबस में क्या है? स्टैंडर्ड एंगल्स बनाना। एक बार उसको देख लेते हैं जल्दी से, बाई चांस कोई भूल गया हो। स्टैंडर्ड एंगल्स में क्या क्या आएगा? 60, 120, 90, 45, 30। बेसिकली इन सब में किसी का भी बाइसेक्टर आ सकता है। सबको एंगल बाइसेक्टर बनाना याद है? यस सर। यस सर। तो 60 एंगल कैसे बनाते हैं? किसी पॉइंट पे जहाँ एंगल बनाना है, तो उस पॉइंट पे कंपास रखा और किसी भी रेडियस का सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है। चाहो तो पूरा ना बनाओ, थोड़ी आर्क ही बना दो, चल जाएगा। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ए। नाउ कंपास में रेडियस चेंज नहीं की और ए पॉइंट पे रख के सेम रेडियस का आर्क लगा दिया। दिस विल गिव अस 60 डिग्री एंगल। मतलब फर्स्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। इधर ज्वाइन कर दिया और दिस पॉइंट बी बोल देता हूँ इसको मैं। दिस इज 60 डिग्री एंगल। अगर यहीं बी पर कंपास रख के फिर से एक और आर्क लगा दोगे तो क्या एंगल बन जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। 120 पे रख के फिर से बना लगा दोगे आगे आर्क तो क्या बन जाएगा? 180। 180। ऑल्दो उसके लिए जरूरत 180। लाइन ऑलरेडी 180 होती है, बट स्टिल जस्ट फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन यू कैन से कि अगर मैं 60 पर रख के आर्क लगाऊंगा तो अगला 60 बन जाएगा, दैट विल बी एग्जैक्ट 180 और पूरा स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एंगल बन जाता है 90 का एंगल। तो देखो 90 60 और 120 के ठीक बीच में है। तो बेसिकली अगर हम 60 और 120 वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो बात बन जाएगी। एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है? कोई भी एंगल है उसको बाइसेक्ट करना है, उसके वर्टेक्स पे कंपास रखो, कोई भी आर्क लगा दो, फिर इन दोनों पॉइंट्स पे जो आर्क जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों आर्म्स को, वहां पर कंपास रखो और किसी भी रेडियस के, बट दोनों पॉइंट से इक्वल रेडियस। जो हमने पहले आर्क लगाई है उसका कोई रिलेशन नहीं, पहले कोई भी आर्क लगा दो। फिर ये जो दो पॉइंट मिले हैं, यहाँ मैं ए और बी लिख रहा हूँ उनको, यहाँ से इक्वल रेडियस के आर्क लगा दो। चाहो तो सेम जो तुमने ओ से लगाई वही लगा दो, चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ए और बी से सेम होना चाहिए। ठीक है। और इसको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो यही काम यहाँ करना है। अगर 90 बनाना है तो बी पर रखो कंपास और सी पे रखो और लगा दो आर्क सेम रेडियस के, तो 60 और 120 के ठीक बीच में 90 आ जाएगा। ठीक है। अभी जैसे 30 बनाना हो तो वी मस्ट नो कि यार 30 किसका हाफ है? 60 का हाफ 30। तो 60 वाले को हाफ कर दो, ए और बी पे कंपास रखो, लगा दो इक्वल आर्क, 30 बन गया। 15 बना लोगे क्या? 15 कैसे बनेगा? 30 का हाफ। 30 का 30 का ए हाफ। और ए पे कंपास 30 का रखो, हाफ। लगा दो इक्वल आर्क। 22 एंड हाफ कैसे बनेगा? 45 का हाफ। ए और बी पे कंपास रख, नहीं ए और बी तो 60 थे, सॉरी। 45 तो यहाँ बना नहीं है, शायद 30 बनाया नहीं। यस सर। 45 के लिए पहले 90 का हाफ कर दोगे, ए और डी पे कंपास रखो, लगा दो इक्वल आर्क्स, और फिर जो 45 का बना है उसका हाफ कर दो। 7 एंड हाफ का कैसे बनेगा? 15 का हाफ। 15 का हाफ। 60 से 30, 30 से 15, 15 से 7 एंड हाफ। सो दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। और उसके बाद ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन है। उसमें वैसे तो 3 तरह के थे, बट अभी इस साल 2 तरीके के ही हैं। तो जो पहला टाइप है दैट इज
एक साइड गिवन होती है, मान लो ट्रायंगल ABC तो साइड गिवन होगी, बेस एंगल गिवन होता है, एक एंगल गिवन होता है, और सम ऑफ 2 अदर साइड्स गिवन होता है। कितने लोग भूल गए हैं कैसे करते थे? कोई नहीं भूला? सर मैं भूल गई। कितने भूल गए हैं? और सर मैं भी। पलक तुम्हें याद है? सर मैं भी। किसको याद है? चलो बताओ। सर तो मुझे मैं ट्राई मुझे करता याद मुझे है। याद है। एक फिर सुशील मुझे मतलब बोल ले, याद वाले में भी, बोलने वाले में भी, किसमें है तुम्हारा नाम? सर याद आ गया। और किसे याद है? सर मुझे याद है। मुझे मनस्विन को, और सर मुझे सर भी मुझे भी मुझे, मतलब ईश है, तनुष्का है, और जो लोग कम बोलते हैं उनका कोई मैं नाम ढूंढ रहा हूँ। सर मुझे भी याद है। जैन को है, चलो सर मैं ट्राई कर सकता हूँ, मुझे ऐसे मतलब अरे। याद नहीं आ रहा। पूरा नहीं, कोई बात नहीं, फिर सुनो। जैन बताओ चलो। सर पहले हम BC 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। BC ड्रॉ कर लेंगे। और देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने पहले भी एक हिंट दी हुई है, हमेशा ध्यान रखो कि जो स्टेप तुमने अभी किया है, अगला स्टेप हमेशा लास्ट स्टेप से ही कनेक्टेड होगा। तो खैर पहले स्टेप में तो पता ही कि BC पर ही कुछ होगा, बट आगे ध्यान रखना कि जो आखिरी में किया है उसी में कुछ आगे करना होगा, अगर भूल जाओ कभी तो। सबसे पहले BC ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर, देन सर उसके बाद 60 डिग्री का एंगल उस पे बनाएंगे कंपास से। वेरी गुड। अगर स्टैंडर्ड एंगल है तो हमेशा उसको कंपास से बनाएंगे, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो B पॉइंट पे एंगल 60 दे रखा है, तो B से 60 का एंगल बनाते हुए एक थोड़ी सी लंबी रे बना देंगे। मान लेते हैं दिस इज BX, उसको नेम कर देंगे। चलो फिर सर फिर 11 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे कहाँ पर? सब B से B। X पर। याद रखो लास्ट स्टेप तुमने क्या किया, BX बनाया, तो अगला काम BX पे ही होना है। तो जो गिवन अगली इंफॉर्मेशन है, सम ऑफ 2 साइड्स AB प्लस AC जो कि 11 है, B पे कंपास रखो और 11 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। मान लेते हैं ये पॉइंट D है। आखिरी काम D हुआ है, अब देखो जो भी होगा D पे होगा। बताओ आगे। सर फिर D और C को ज्वाइन कर देंगे। D और C को ज्वाइन कर देंगे। जो लोग इसको रिलेट कर पाते, वो कितनी आसान चीज है। तुमने आखिरी में D ड्रॉ किया था, पक्का अगला काम D से ही है, तो अब अगला काम है D को C से ज्वाइन करना। अगला काम देन। सर फिर D और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। वेरी गुड। अगला लास्ट हमने CD ही बनाया है, तो CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि बनाना आता होगा, C और D पे कंपास रखो और दोनों तरफ आर्क लगा दो कुछ कुछ ऐसे, एंड दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। जो हमारे VX या BD कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वही हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट A, एंड दिस इज ट्रायंगल ABC। वेरी गुड। याद आ गया सबको जो भूल गए थे? यस सर। यस सर। सर मुझे CD तक याद था, बट फिर उसको बाइसेक्टर बनाना तो अब सबको अपने कंस्ट्रक्शन में याद रखो कि हमारे हर कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना ही है। मतलब ये 2 ही कंस्ट्रक्शन है, अभी 3 होते तो तीनों में यही काम था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो सर ये जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे थे, तो मैम सर हमने D से एक आर्क ली और C से एक आर्क ली, अंदर की तरफ और बाहर भी सेम। बिल्कुल ओके सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही तो बनता है। और किसका, कई बार लोग BC का बना देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो कि आखिरी स्टेप में क्या किया है, CD को ज्वाइन किया था, तो उसी का बाइसेक्टर बनेगा, BC का नहीं बना देना है। ठीक है? ओके सर। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पर सम की जगह डिफरेंस दिया होगा। बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, और इस बार सम की जगह दिया हुआ है अदर 2 साइड्स का डिफरेंस। उसमें 2 केसेस होते हैं। तो ये वाला किसको याद है? AB माइनस AC दिया है मान लो। सर सर मुझे ये थोड़ा एंड सर का मुझे याद है। सर इसी तरह याद है, इसमें कुछ पीछे एक्सटेंड करते हाँ थे। सर पीछे ही करना होता है, जो हम आगे करते हैं प्लस में वो पीछे ओ 2 केसेस है ना, दोनों में थोड़ी ना पीछे करते हैं। नहीं सर डिफरेंस वाले में। डिफरेंस में ही 2 केसेस है भाई। तो सर किसको एक ही याद है? केस है। किसको अच्छे से याद है? किसी को याद ही नहीं है ये? अच्छा चलो एक बात ये समझ लो कि जब डिफरेंस वाला केस होगा तो उसमें 2 केसेस हैं। 2 केसेस कौन से, कि यार कौन सी साइड बड़ी है। कौन सी साइड का मतलब क्या है कि भाई एक तो एंगल गिवन है,
या एक साइड गिवन है सॉरी, तो बाकी बचे दो साइड में कौन सी साइड बड़ी है ये पहचानना हमें पहले पड़ेगा, उसके बाद हमें क्वेश्चन करना है। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो ए बी बड़ी हो या ए सी बड़ी हो। नाउ ए बी और ए सी का मतलब क्या है, ए बी और ए सी का कोई नाम से याद नहीं रखना है। हमारे लिए दो साइड्स कौन सी हैं, एक साइड जो एंगल के साथ में लगी हुई है, जैसे एंगल जो गिवन है एंगल बी गिवन है, तो बी से लगी हुई साइड ए बी होगी, और जो बी से नहीं लगी हुई साइड है वो ए सी है। तो हमें दो साइड को कैसे कैटेगराइज करना है कि एक साइड है गिवन साइड के अलावा जो एंगल के साथ लगी हुई है, और एक साइड है जो एंगल से दूर है। तो दो केस क्या है कि एंगल के साथ वाली साइड बड़ी है या एंगल से दूर वाली साइड बड़ी है। तो जो पहला केस लिखा हुआ है उसमें एंगल से साथ वाली साइड बड़ी है, एंड दिस कंस्ट्रक्शन जो पहले केस का है एग्जैक्टली सेम एज सम वाला कंस्ट्रक्शन, जैसा एग्जैक्टली हमने सम में किया है, बस जहां आर्क सम के लगाते थे वहां डिफरेंस के लगा देंगे। इसमें स्टेप्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले BC ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 60 का एंगल बनाया कंपास से, लंबी आर्क बना दी, इसमें बहुत लंबी नहीं चाहिए क्योंकि डिफरेंस बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम 11 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था पिछली बार, इस बार डिफरेंस दिया है तो उतना ही बड़ा आर्क लगा देंगे, छोटा आर्क लगा देंगे, मतलब 3 सेंटीमीटर का। सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज डी को सी से ज्वाइन किया और फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये लंबा खींचना मैं भूल गया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करता है आगे जाके, तो ये BX को लंबाई खींचना है। Now tell me, do you see any difference in the steps? This is the required. Is there any step different from the last construction? No, sir. कोई भी कुछ भी बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। बेस बनाया, बेस एंगल बनाया, उसमें बस सम वाली आर्क लगाई थी, इसमें डिफरेंस वाली लगा दी। जहां पर आर्क लगी थी उसको डी बोला, डी को सी से ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर करवा दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट। क्या शिखर? सर हमने जो आखिरी नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा था सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज में ठीक से आ नहीं रही शिखर, फिर तेज बोलो थोड़ा। सर डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तुमने पिछला वाला कंस्ट्रक्शन नहीं सुना क्या? सर इससे पहले वाला देख लिया, लेकिन इसमें डिफरेंस वाला बस देखना। अच्छा, इसमें सर मुझे एक चीज है हाँ, सर, हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो हमने वो डीसी से बनाया सर ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सीडी का ही बना है दोनों में। ओके सर। शिखर पिछला वाला तुम्हें पूरा आ गया था ना अच्छे से? ये सर उसमें वो था ना, बीसी दिया था, बेस एंगल दिया था और एक और कंस्ट्रक्शन तुम्हें अच्छे से आ गई कि नहीं आई? यस एक बार बताना स्टेप्स क्या क्या किया है। सर। पहले पिछले वाले का हाँ सर, पहले बीसी बनाई थी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद सर 60 डिग्री का एंगल बनाया कंपास के मेथड से। कहाँ पर बनाया? सर ये एंगल बी सर, बी बनाया, ठीक है। सर फिर सर आर्क लिया, आर्क बनाया 11 सेंटीमीटर का। कहाँ पर? सर BX पे, ठीक है। और सर फिर आर्क को पॉइंट डी जहाँ से हमने वो कट किया उसे डी कह दिया। हाँ और फिर सर डी से सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। CD का एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सीडी का बाइसेक्टर किया, जहां पर उसने इंटरसेक्ट किया वो रिक्वायर्ड पॉइंट ए हो गया। अभी डिफरेंस वाले में दो केसेस हो सकते हैं। दो केसेस क्या हैं? इसमें भी देखो वही इंफॉर्मेशन है, बेस दिया है, बेस एंगल गिवन है और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन है। दो केस क्या बन जाएंगे? टू साइड्स में ये दो केस में ऐसा हो जाएगा कि एक बार एंगल के जो साथ में लगी हुई साइड है वो बड़ी है, या फिर जो एंगल से दूर साइड है वो बड़ी है। देखो एंगल बी गिवन है, जो सामने डायग्राम बना हुआ है उसमें देखो एंगल के साथ वाली साइड बड़ी है जो कि ए बी है। शिखर, ए बी इसमें ए सी से बड़ी है, और ए बी को पहचानेंगे कैसे? ए बी का मतलब क्या है कि जो एंगल के साथ में साइड है वो बड़ी है। तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है एज बिफोर, सेम स्टेप है। सबसे पहले बेस BC ड्रॉ किया, एंगल बी ड्रॉ किया 60 डिग्री, लंबी रे ड्रॉ कर ली, BX बोल दिया उसको। पिछली बार 11 की आर्क काटी थी, इस बार 3 की आर्क काट ली डिफरेंस की, ठीक है। वो पॉइंट डी मिला, डी को सी से ज्वाइन किया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसने जहां भी BX को इंटरसेक्ट किया वही रिक्वायर्ड पॉइंट ए हो गया। DOC की बिल्कुल सेम स्टेप है। यस सर, ठीक है। अब दूसरा केस हो सकता है एंगल से दूर वाली साइड बड़ी हो, AC माइनस AB।
उसमें एक स्टेप बट डिफरेंट है, बाकी सबको सेम है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेस BC ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज BC जो कि है 6 सेंटीमीटर। फिर बेस एंगल ड्रॉ कर लेंगे जो कि 60 है और उसको फिर BX बोल दिया। फिर हमें 3 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। इस स्टेप में बस डिफरेंस है कि जो आर्क लगेगी वो ऊपर ना लग के नीचे लगेगी। नीचे का मतलब क्या है कि हमने जो BX ड्रॉ करी है उसको नीचे भी एक्सटेंड कर देंगे पीछे साइड, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर की आर्क पीछे लगा देंगे। ये जो ऊपर लगाई थी इस बार हम नीचे लगा रहे हैं। किस केस में, जब एंगल से दूर वाली साइड बड़ी है, ठीक ठीक है। यस सर। फिर सारे स्टेप्स हैं, डी मिला था, डी को सी से ज्वाइन किया और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। जहां भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है BX को, दैट इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। स्टेप इसमें भी सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस आया है कि हमने जो डिफरेंस का आर्क लगाया था वो ऊपर ना लगा के नीचे लगा दिया। रिक्वायर्ड ट्रायंगल अभी भी यही होगा, ऊपर के साइड वाला, नीचे आंसर नीचे नहीं आ रहा है, सिर्फ स्टेप नीचे है। ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके सर। ओके सर। किसी को कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रोसेस में? बट सर यहाँ पर हमने सेम डीसी का ही लिया ना परपेंडिकुलर सब बाइसेक्टर। में DC का लिया है, ओके सर। ठीक है। सर जो आप क्वेश्चन दोगे तो उसमें कौन से केस से करे, कोई भी? कौन से केस से नहीं, चॉइस थोड़ी ना होती है, देखना पड़ता है कौन सी साइड बड़ी है। हाँ सर, हाँ। नाम से पहचानो, एंगल B गिवन है तो AB वाली साइड है जो एंगल के साथ है, ठीक है। अगर साथ वाली बड़ी है तो ऊपर लगना है, दूर वाली बड़ी है तो नीचे लगना है। अगर जैसे AC बड़ी थी सेकंड केस में तो नीचे लगा है, तो हमारी मर्जी नहीं कहीं बना दिया, वो तो क्वेश्चन देख के बनाएंगे ना। ओके सर। चलो ओके तो सर। एग्जाम्पलर से ऑब्जेक्टिव तो कर ही लेंगे, 3 ही क्वेश्चन है, मैं सारे बता देता हूँ। तुम्हारा फ्राइडे भी ऑफ है तो सफिशिएंट टाइम है, वैसे तो कुछ काम है नहीं। 11.1 पूरी है, 11.2 ट्रू फॉल्स है। इसमें कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, ये भी पूरी कर लेंगे, सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। कुछ एरर होगी तो पता चल जाएगा। 11.3 में कंस्ट्रक्शन है तो उसमें लिख लो 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 1 2 करना है। सर ये क्लास वर्क है ना? सब मिला के क्लास वर्क होमवर्क। 3 भी करना है। 4 5 11.4 इसमें 2 3 4 इतना काम तुम्हें करना है। 11.1 और 2 में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। 11.3 और 4 के 8 क्वेश्चन तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के हैं। क्लास वर्क में यू कैन डू 11.1 एंड 2, उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आंसर देने हैं। तो जल्दी से कर लो, आई गेस 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। सर डन कैसे हो सकता है? सर कर लिया था। कब? अच्छा जब मैं बता रहा था। यस सर। ओके देन वेट, आई थिंक 4-5 मिनट में ही हो गया होगा ना। यस सर। चलिए सब लोग कर लो खत्म। ओके चलो 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन। B 40 डिग्री। इसमें B 40 37.5 डिग्री। बन सकता, ठीक है 40 डिग्री। 37.5 कैसे बनेगा? 37.5 कैसे बन सकता है? सर 75 डिग्री का हाफ कर देंगे। और 75 कैसे बनेगा? 90 और 60 और 60 का हाफ 90 करवा। और 60 और 90 की वजह 75 और फिर 75 का हाफ कर देना। और 67.5 कैसे बनेगा? 1 का हाफ। 135 कैसे बनेगा? हाँ सर 135 का। 135 कैसे बनेगा? 150 और 120 के बीच में एंगल। 150 कैसे बनेगा?
120 और 180 और 120 120 हम प्रोसेस समझ गए ना, 120 और 180 के बीच में आएगा 150, देन 150 और 120 के बीच में आएगा 135, फिर 135 का हाफ करोगे तब 67.5 बनेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन। ए, ए 6.9 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सर वो BC 6 सेंटीमीटर और A 6.9 बड़ा है उससे, मतलब क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये डिफरेंस वाला है। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, तो जो भी डिफरेंस होगा वो 6 से छोटा होना चाहिए, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इसलिए ए ऑप्शन। थर्ड 2.8। 2.8 क्यों? सर 3 सेंटीमीटर क्योंकि के साथ 3 से डिफरेंस के छोटा इक्वल आ है। सकता सेम है। रीजन कि जो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स है वो तीसरी से छोटा होना चाहिए, सम बड़ा होना चाहिए तीसरी से, डिफरेंस छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा 2.8 है। चलो 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रू। ट्रू। ट्रू क्यों? 90 और 120 का हाफ। 90 और 120 का हाफ? मतलब सर 90 उसका और भी फिर 120 के बीच बाइसेक्टर में दोबारा 105 मिलेगा। 105 उसका फिर 105 मिलेगा 90 और 120 के। पहली बात तो इसमें तो ये लिखा नहीं कि कंपास से प्रोटेक्टर से ही बन जाएगा। तो फिर तो दोनों ट्रू है सर सर, 1 और 2। कंस्ट्रक्टेड ना तो ट्रू भी और फॉल्स भी। अच्छा ठीक है, कंस्ट्रक्टेड, ठीक सही बोल रही तनुष्का, ट्रू है। सेकंड ट्रू। फॉल्स फॉल्स। फॉल्स। सेकंड फॉल्स लग रहा है कैसे सर। हुआ शिवांग? किसने ट्रू Sorry. बोला? सर False चिराग ने बोला। अच्छा थर्ड फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स सर। क्यों? फॉल्स। सर BC और AC का सम होना चाहिए 5 से ज्यादा। सम और ऑफ वो टू 5 है। साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इक्वल भी नहीं हो सकता है। फोर्थ ट्रू ट्रू सर। ट्रू। पॉसिबल है, डिफरेंस छोटा है। 5 तो सिलेबस का नहीं है वैसे भी, लेकिन बता सकते हो फिर भी। फॉल्स। सर फॉल्स होगा। क्यों? फॉल्स। सर अगर 10 को 125 डिवाइड का। कर देंगे 3 से सर वो पॉइंट पे चला जाएगा, लिटरल ट्रायंगल भी फॉर्म नहीं होगा। तो पॉइंट सर एंगल सम सर प्रॉपर्टी भी सर यूज कर सर सर एंगल सम 195 हो प्रॉपर्टी रहा से। है सम। मनस्वी समझ गया ना, मतलब एक तो पहले तो बाई 3 क्यों करेंगे, तीनों साइड इक्वल है ये थोड़ी बोला गया है, और अगर करेंगे भी तो क्या डेसिमल में साइड्स अलाउड नहीं है? सर हो सकती है पर ज्यादा बड़ी डेसिमल आ रहा है ना 3.3। तो एंगल सम सर प्रॉपर्टी डायरेक्ट एंगल ये दो एंगल पॉसिबल ही नहीं कि एक ऑब्ट्यूज और एक राइट एंगल हो। अभी तो आज एक क्वेश्चन किया था ना कि एटलीस्ट 2 एंगल शुड बी एक्यूट एंगल। सिक्स्थ ट्रू इतना तो जा सकता ही है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर भी ऑफिशियली रिवाइज हो गया। बस नेक्स्ट क्लास में आई डोंट थिंक डिस्कशन रिक्वायर्ड है। किसी को डाउट हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना, और नेक्स्ट क्लास से पहले इसको भेज देना। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी फ्राइडे को ऑफ है बिकॉज ऑफ क्रिसमस, सो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी, सो यू हैव फुल वीक टू डू दिस 8 क्वेश्चंस। सर 11.1 और 2 पे भेजने आपको लिख के, मतलब ट्रू नहीं छोड़ फॉल्स। दो, 1 और 2 छोड़ दो, वैसे लिखना सर भी बस होगा। क्रिसमस की Right छुट्टी है सर, या एक और 2 दिन पहले की? क्या क्रिसमस हॉलीडे बस क्रिसमस के दिन का ही है? फ्राइडे क्रिसमस, सैटरडे संडे तुम्हारा वैसे भी हॉलीडे रहता है, टेस्ट नहीं है इस वीक, तो 3 दिन की छुट्टी है तुम्हारी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक बाय यू सर। सर। ठीक है, तब भी काम लेकिन टाइम से भेज देना, संडे तक ही भेज देना आई वुड से। ठीक ओके है, सर। ओके सर। चलो फिर हमारी अगली क्लास अब क्रिसमस के बाद ही होगी। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन, एंजॉय द हॉलीडेज, हैव फन। सर थोड़ा कल बहुत भी तो पढ़ाई भी क्लास कर थैंक यू लें। सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। सर क्लास नहीं है कब? सर कल। कल वेडनेसडे ना आपकी सॉरी क्लास है। सॉरी सॉरी, कल तो क्लास है ही, मैं भूल ही गया। रुको रुको रुको, अरे एक्चुअली फाउंडेशन में सीधे क्लास थर्सडे होती है ना, थर्सडे क्लास मैंने पहले कर दी है, तो ये कल तक कर लेना, खत्म करो इसको। सर पूरी मैरी क्रिसमस का पानी छेड़ दिया सर। क्या? कुछ नहीं सर। कल तक कर लेना, कुछ लोग भाग गए उनको भी बता दो। कुछ लोग निकल लिए कि कह देंगे ये सुना नहीं सर था। ग्रुप में डाल देना ना आपकी हाँ, आती मैं है तो। ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। कल तक कर लोगे या? चलो ठीक है, कल संडे तक ही कर लेना, कल हम कुछ और पढ़ लेंगे। ठीक है, सर कल का भी हॉलीडे रख लो ना सर, हमारा सिलेबस तो अच्छा चल रहा है। यस सर। सर कल गेम खिला सर ये दो। सर काम है सर। यार ऑफिशियली हॉलीडे नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ रुक जाओ, पहली बात गुड बाय एवरीवन।